प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावन के न्याय शुक्रगुजार हैं। खुदावन ने ये उम्दा वक्त हमें वो देखने को दिया और इस साल के अंदर जो हम पर गालिब आया है,
इसके अंदर खुदा ने आज इस नए दिन में हमें अपनी बरकतों से भर के चाहा कि आज इस साल के अंदर और इस दिन के अंदर हम खुदा के नाम को बुलंद कर सकें। मैं आपके साथ मिलकर खुदा के नाम को ऊंचे पे उठाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आज खुदावन आपके और मेरे बीच में काम करे। आइए इस पे इस तरह के हम खुदा के कलाम में चलें। मैं एक छोटी सी दुआ आपके साथ करूं। खुदा बाप, जब आज हम तेरे नाम की बशारत करने के लिए तेरे लोगों के बीच में खड़े हैं, खुदावन तो हमको अपने लिए इस्तेमाल कर। हमें बोलना नहीं आता है, हमें सिखाना नहीं आता है, हमें समझाना नहीं आता है। खुदावन तो अपनी रूह के ज़रिए से हमें सिखा कि हम किस तरीके से तेरे लोगों से बातचीत करें, किस तरह तेरे लोगों को बताएं कि आ खुदावन की तेरा कलाम है हमारी ज़िंदगी बदलता है। सुनने वालों को बरकत दे, इनको इतनी बुद्धि दे कि वो अच्छी ज़मीन बने जिन पे वो बीज गिरा और 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाया। ये भी फल लाए कलाम के ज़रिए से ये आशीषित हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदा के लोग हैं और खुदा के लोग खुदा के साथ खड़े रहते हैं। हम आपके पास असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से भेजे गए ताकि शकरपुर की जानिब से जब भी हम आए या हमारा कोई भी कारिंदा आया है, आपको बरकत मिली है, आपको खुदा कलाम से बरकत मिली है, आपको हमारे बेटे से बरकत मिली, आपको हमारी शरीक हयात से बरकत मिली, आपको हमारी साहबजादी से बरकत मिली और आपको हमारी बेटी की बेटी से भी बरकत मिली है। तो खुदावन आपको बरकत देने के लिए खुदा ने हमारे ख़ानदान को चुना है और चाहा कि हम खुदा की बशारत करें। हमने खुदावन तेरी बातों को माना है कि तुम जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें बाप बेटे रूल कुदूस के नाम से बैप्टिज्म दो। तो आज हम तेरी बशारत कर रहे हैं ताकि तेरा नाम बुलंद हो। आज आइए एक अच्छी सी बात आपके साथ बांट लें और वो आपको मिलेगी अय्यूब की किताब और उसका 27वां बाब और उसकी 9वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा है, क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा। बाइबल में तो हमने बड़े इंस्टेंसेस पढ़े हैं कि उसने फरियाद करी और खुदा ने सुन ली। बाइबल में तो हमने पढ़ा है कि वो मुंह नहीं छुपाता अपने लोगों से। बाइबल में हमने पढ़ा है वो कभी किसी को तुच्छ नहीं जानता, उनसे मुंह नहीं छिपाता और जो फरियाद करता उसकी सुन लेता है। लेकिन यहाँ पे एक सवालिया निशान आ गया है, क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा। इसके माने कुछ कहीं गलती हुई है और वो दुआ कर रहा तो खुदा नहीं सुनेगा। क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा जब मुसीबत उस पर आए। मुसीबतों का आना तो भाई बहुत ज़रूरी है। मुसीबत कभी किसी को कह के नहीं आती। मुसीबतें किसी भी तरीके से आ जाती हैं। रुपए की कमताई एक बड़ी मुसीबत है कि हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। खाने की कमी हमारे लिए बड़ी मुसीबत है। अब हम कल क्या खाएंगे, उस औरत की तरह आज आखिरी रोटी मर जाएंगे, हमारे पास कल कुछ नहीं है, एक मुसीबत है। कई बार कपड़े पहनने के लिए नहीं होते, ये भी एक मुसीबत है। बिजनेस में घाटा हो जाता है, ये भी एक मुसीबत है। खानदान के अंदर परेशानियां आ जाती हैं, ये भी एक मुसीबत है। लेकिन उन मुसीबतों में हम सबसे बड़ा काम क्या करते हैं, खुदा से दुआ करने लगते हैं, दुआ करवाते हैं। भाई पादरी को बुलाओ, जब मुसीबत होती है तो छोटे बच्चे से बेटा दुआ करना हमारे लिए। लेकिन जब मुसीबत में हम दुआ कर रहे हैं तो क्या खुदावन सुनेगा। इसके माने खुदावन बहुत बार सुनता नहीं है। खुदावन अपने कानों को फेर लेता है, क्योंकि यिर्मयाह में लिखा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पुकारा तुमने मेरी नहीं सुनी। खुदा कलाम मेरा आपको सिखा रहा है कि हम खुदावन की बातों को सुनना सीखें। सुनने का मतलब है उसे मानना सीखें। जब हम खुदा की बातों को मानने लगेंगे तो खुदावन हमारी जिंदगी को कोता नहीं होने देगा। अब बाइबल यही चीज तो मुझे सिखा रही है, क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा जब उस पर मुसीबतें आए। भैया मुसीबतें तो आएंगी, चाहे आप यीशु मसीह में है या नहीं है, लेकिन जितने यीशु मसीह में है उनकी दुआ सुनी जाती है। याकूब कह रहा था एलिया हमारा हम तबीयत इंसान है, उसने दुआ करी पानी ना बरसे, नहीं बरसा। उसने कहा पानी बरस जाए, बरस गया। खुदा ने उसकी दुआ सुन ली, खुदा ने उसकी फरियाद सुन ली। जब उसने कहा जा मेरे लिए रोटी ला, मैं तेरे को बताना चाहता हूं, तेरे को तसल्ली देता हूं, जब तक जमीन पर आसमान से पानी नहीं बरसेगा तेरे मटके का आटा नहीं खत्म होगा। वो आसमान से उतर के कोई आया तो वो भी एक इंसान था, लेकिन खुदा ने उसकी सुन ली, मटके का आटा खत्म नहीं हुआ। इलीशा ने कहा ये जो कुप्पी में तू कह रही थोड़ा सा तेल है, बड़े बर्तन ले लेना, घर में जाना और सारे बर्तन अंदर रख के कोठरी को अंदर से बंद करना, दरवाजा बंद कर देना और अपने बच्चों को भी साथ लेना और इस कुप्पी को उंडेलना, सारे बर्तन बन जाए, कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा। खुदा ने इलीशा की सुन ली। वो भी हमारा हम तबीयत इंसान था। हम खुदा के लोग हैं और हमें इस काबिल बनना है
कि खुदा हमारी सुन ले। बहुत बार खुदा नहीं सुनता। सुनिएगा, खुदा ने यीशु मसीह ने खुद कहा, जब तू खुदा की वेदी के पास जाए, यानी जब आप खुदा के घर में आए और आपको यहाँ पे याद आए कि मैं दुआ कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, लेकिन मेरे भाई से कुछ खटपट है, मेरे भाई को शायद मुझसे शिकायत है, तो सबसे पहले तो एक काम करना, वेदी अपनी कुर्बानी को वेदी पे छोड़ जाना और जाके अपने भाई से सुलह कर लेना। अगर सुलह नहीं करेगा नहीं सुनी जाएगी, सुलह कर लेगा भाई से, खुदा बाप सुन लेगा। हम 12 गलती यही करते, हम खुदा को खुश करना मांगते हैं, हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन यूहन्ना ने लिखा जो अपने भाई से नफरत करता है वो खुदा से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। जो भाई खुदा ने उसको दिया, जिस भाई को वो देख रहा है, जब वो उससे नफरत कर रहा है। आज की तारीख में बहुत से भाई अपने भाइयों से नफरत रखते हैं, वो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, फिर कैसे उम्मीद करते हैं वो चर्च में जाके खड़े होकर हम दुआ करें खुदा सुन ले। नहीं सुनेगा, खुदा उसकी फरियाद नहीं सुनेगा, और हर कोई चाहता है कि मेरी फरियाद सुनी जाए। तो सुनिएगा, मैं आपको कुछ जगह पे लेके चलता हूं जहां पे खुदावन आपको बरकत देना चाहता है और चाहता है कि हम खुदा की बातों को सुने। इमसाल की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, जो मस्किन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, जो गरीब की बातों को सुनकर कान बंद कर लेता है, उस पर ध्यान नहीं देता। ध्यान से सुनिएगा, मस्किन कौन है? गरीब लोग। जो मस्किन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, वो आप भी नाला करेगा और कोई उसकी नहीं सुनेगा। हमारी क्यों नहीं सुनी जानी? कि हमने जो खुदावन के लोग उनमें कुछ गरीब थे तो हमने उनको ध्यान नहीं करा। आपको याद आएगा, एक अमीर आदमी का जिक्र लूका के 16वें बाब में है, और उसके ड्योढ़ी पर आंगन में लाजर नाम का एक गरीब आदमी डाला गया। लोग वहाँ छोड़ गए और इस उम्मीद से कि जो टुकड़े इसकी मेज से गिरते हैं उसे खाने को मिलेंगे, इसका पेट भर जाएगा। ऐसे पता नहीं कैसे लोग थे कि वो उस मरीज का इलाज नहीं करा पाए। दुनिया में आपको ऐसी बड़ी शख्सियतें मिलेंगी। आज भी बहुत से लोग, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को अस्पताल में डाल देते हैं या वृद्धाश्रम में डाल देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। बहुत किस्से आपने सुने, बहुत किस्से आपने बाइबल में पढ़े, न्यूज़ में सुने हैं, लेकिन बाइबल में तो ये लिखा है, खुदावन यीशु मसीह ये आसमान का खुदा ना तो हमें छोड़ता है ना हमें त्यागता है, और ये वादा करता है, देखो मैं उम्र भर तुम्हारे साथ हूँ। जिन बच्चों को हम अपना समझते हैं, खुदा ना करे एक दिन वो बच्चे हमारा साथ छोड़ देते हैं। वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो उम्र भर अपने माँ बाप के साथ रह के खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं। बाइबल मेरा आपको सिखाना चाहती है, सब छोड़ के चले जाएंगे। उस आदमी को भी छोड़ के चले गए, और उस लाजर की उम्मीद थी ये टुकड़े मिल जाएं जो अमीर आदमी की मेज से गिर रहे हैं। इसके माने वो अमीर आदमी कई तरह के खाना खाता होगा, खाने का तरीका बड़ा अजीब होगा, आधा खाया छोड़ दिया, इधर गया उधर गया, लेकिन जो टुकड़े वो खाने मांगता था वो भी उसे खाने को नहीं मिलते थे, कुत्ते खा जाते थे। और कुत्ते उससे उसकी दस्तरखान पे कोई जा रहे हैं। अब नौकर चाकर उन बच्चे को टुकड़ उठा के फेंक देते, कुत्ता आता खा जाता था, और यूँ लिखा वो इतना बेचारा नासुरों से भरा होता कि कुत्ते आके उसके नासुरों को चाटते थे। ये कुत्तों की एक अजीब आदत होती है, क्योंकि कुत्ते काम का चाटा चुटाई ज़्यादा करते हैं, और जो लोग भी इंसान हो के कुत्ते के समान है वो भी ज़्यादा चाटी चुटाई करते हैं। अब आप देखिएगा, जब वो आदमी निकलता था और अपनी ड्योढ़ी में पड़ा हुआ देखता होगा, उसे तो मालूम हो गया होगा कि एक आदमी पड़ा हुआ है, उसे उस मस्किन पर रहम नहीं आया। बाइबल में लिखा उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उस मस्किन ने नाला करा होगा, नौकरों से कहा होगा भाई एक रोटी मुझे भी खिला दे। और कलाम में लिखा वो राजा, वो आदमी रोज आना नए नए कपड़े पहनता था और रथ पे सवार होकर तफरी करने जाता था, लेकिन एक दिन भी उसने उस आदमी को नहीं देखा, उसको उस पर रहम नहीं आया, उसकी बातों को नहीं सुना। तो बाइबल बताती है जब उसने नहीं सुना, एक दिन वो मर गया, वो लाजर भी मर गया, दोनों आसमान पे गए, लेकिन लाजर इब्राहिम की गोद में था और वो जहन्नुम में था। तब वहाँ उसने इब्राहिम से कहा, बाप इब्राहिम लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी भूखो के मेरी जुबान पे लगा दे, क्योंकि मैं यहाँ तड़प कर मर रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा तू अपनी दुनिया में अच्छी चीज़ें ले चुका, ये बुरी ले चुका नहीं। तो उसने कहा एक काम करो, इसे भेज दो जहाँ पे मेरे ज़मीन पे मेरे भाई हैं, इनको बताए कि वो ऐसी बात ना करें। उसने कहा इसकी वहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे खुद नबी पैगम्बर है, वो इसको बताएंगे। तो आज खुदा ने आपको खादिम दिए हैं,
कि आप सुने, कि आप गरीब पर रहम करना शुरू करें। आप उन पर रहम करते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। आप अपने नज़रिए से देखते हैं कि इसकी हेल्प की जाए या नहीं की जाए। आप खुदा के खादिम के नज़रिए से नहीं देखते कि यहाँ पे मदद की जाए नहीं की जाए। जब खुदा खादिम आपसे कहता है कि वहाँ चर्च बनना है, वहाँ चर्च का रेनोवेशन हो रहा है, वहाँ पे हमारा इतना पैसा लग रहा है, हमें आपसे मदद की ज़रूरत है, शायद आपका एक बार भी हाथ अपनी जेब में नहीं जाता, ये चेक बुक पे नहीं जाता, ये ऑनलाइन पे नहीं जाता कि आप मदद करें। खुदा खादिम भी मस्किन होता है, याद रखिएगा। जब आप उसकी नाला सुनकर अनसुनी कर देते हैं, एक दिन आप भी नाला करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। खुदाउन आपसे प्यार करता है और खुदाउन चाहता है हम खुदा की बातों को अपने जहन में बनाए रखें। इसी का 28वां बाब है और उसकी 9वीं आयत आपके सामने बांटूं। जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने। जो कान फेर लेता है, कान फेरने का मतलब है इग्नोर करना। कोई बात हमें बताई जा रही उसको सुनना ही नहीं है। और शरीयत हमें सब बातें बताती है। खुदा ने वो शरीयत इसीलिए दी है कि हम अपनी इमारत को अच्छी तरह बना सकें। जो शरीयत को ना सुनने से अपने कान को फेर लेता है उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। हिंदी में लिखा उसकी प्रार्थना घृणित है। जानते हैं घृणित किसे कहते हैं? जब आप कहीं से निकलते हैं बदबू आ रही तो अपनी नाक बंद कर लेते हैं। खुदा भी अपना मुंह फेर लेता है। जब हम दुआ करते हैं खुदा बाप हमारी दुआ नहीं सुनता, वो उसकी निगाह में घृणित ठहरती है। आपको मालूम जब नूह ने सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई तो उसकी खुशबू खुदा के नथनों में पहुंची। खुदा ने नूह को बरकत दी। मैं भी चाहता हूँ आपकी दुआएं खुदा के पास पहुँचे और खुदा आपकी दुआ सुनकर आपको बरकत दे। लेकिन बरक्स इससे उल्टा होता है क्योंकि हम शरीयत की बात को सुनना पसंद नहीं करते। और जब सुनना पसंद नहीं करते तो हलाकत हमारा दरवाज़ा खटखटा रही होती है। आप खुदा की बातों को सुनना सीखिए मेरे भाई मेरी बहन। शरीयत पर अमल करना सीखिए। यीशु मसीह ने कहा मैं शरीयत को ख़त्म करने नहीं आया हूँ, मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ। मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ। और खुदा ने यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा करा। अगर शरीयत में लिखा है, देखिए अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को दो। साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि तुम मुझे धोखा देते हो। 37 किताबों में यही एक लाइन ऐसी है जो खुदावन के लोगों को चुभती है। वहाँ पे लिखा है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के पास लेकर आओ, जिस घर में जाते हो वहाँ पे दो। लेकिन हम शरीयत को सुनी और अनसुनी कर लेते हैं। जो शरीयत को सुनने के लिए कान फेर लेता है, कान बंद कर लेता है, उसकी दुआ सुनी नहीं जाएगी। घिन्नी ठहरी। खुदा बाप कहेगा फरिश्ता नहीं इसकी मत सुनो। शरीयत में लिखा कोई तेरे गाल पे चाटा मारे दूसरा दे दे। यीशु मसीह ने उस वाली चीज को ठीक करा कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले हाथ, हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग। यीशु मसीह ने नहीं कोई तेरे गाल पे चाटा मारे दूसरा भी उसके आगे फेर दे। लेकिन हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। खुदा बाप इस बात से राजी नहीं है। खुदा बाप इस बात से राजी है कि हम खुदा की व्यवस्था पर ध्यान दें, खुदा की व्यवस्था को आगे बढ़ाएं ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। आप खुदा में बने रहिए और खुदा की बातें तुम में बने। देखिए सुनिएगा, हमारी बातें क्यों नहीं पूरी हो रही कि हम एक तो खुदा में नहीं बने। बड़ी ध्यान सुनिएगा, मैं बहुत से लोग क्रिश्चियन लोगों को जानता हूँ जो कहलाते खुदा के हैं लेकिन खुदा के नहीं हैं। उनके हाथों में लाल धागे बने हुए हैं, उनके हाथ में कड़ा है। मेरे यीशु ने तो कोई कड़ा ही नहीं पहना था। उनके हाथ में कड़ा है, मेरी यीशु ने कहीं लाल धागा नहीं बांधा। उन्होंने लाल धागा मांगा, मेरे यीशु ने तो कान में छेद नहीं कराया था, उनके कान में छेद है। सच्चे मसीह, हमें सच्चे मसीह बनना है। लड़कियां कान में छेद करा लेती हैं, नथ में छेद करा लेती हैं, कान के नाक के अंदर छेद कराती हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो शादी से पहले बड़े सिंपल थे, अब नाक छिदवा रखी है, अब यहाँ पे भी छे हो गए हैं छेद। लंबा सा घूंघट भी डाल लेती हैं, पाँव में बिछुए पहन रखे हैं, लोग पाजे पर बड़ी अच्छी वाली पहन रखी। बेटा तुम मसीह को ही हो। बाइबल में कहीं लिखा है किसी खुदा की बंदी ने पहना ही है? या किसी में खुदा, बाइबल के अंदर खुदा के बंदे ने कान छिदवाए? कैसे मसीह हो? तो कैसे खुदा वो आपकी सुन लेगा? हम शरीयत की बातों को सुनते ही नहीं है। हम शरीयत को पैर सुनकर कान फैल लेते हैं। भैया तुम्हारा ही नाश होना है, तुम हलाक हो जाओगे।
फिर खुदा को दोष दोगे, हम तो खुदा के लोग थे, हम तो देखो आए थे यीशु मसीह के पास, बताओ यीशु मसीह ने कर दिया, भैया अब हमारा विश्वास उठ गया। झूठ बोलते हो जो तुम खुदा के पास आए थे। अगर खुदा उन यीशु मसीह के पास आए हो तो पुरानी चीजें जाती रही, अब सब नई हो गई, आपकी कोई भी चीज नई नहीं हुई है, आपकी सारी चीजें पुरानी हैं। आप इस बात पे ध्यान दीजिए, आपकी सारी बात चीजें नई होनी चाहिए। पौलुस कह रहा है जो चीजें मेरे पीछे रह गई मैं उनको छोड़ के आगे बढ़े चले जाता हूं। हम तो पीछे की चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे खुदा को खुश करेंगे? आप खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं। खुदा ने कहा 10वां हिस्सा दो, आप देते ही नहीं है, आपके पास एक्सक्यूज है बहुत। खुदा ने कहा कि अपनी पुरानी इंसानियत उतार डालो। पौलुस इफिसियों को लिख रहा पुरानी इंसानियत उतार डालो। यही तो थी पुरानी इंसानियत, घूंघट कर लेना, नाक में छेद करा लेना, बिंदी लगाना। मेरे भाई मेरे अजीज, शायद बहुत से चर्च ये बात सिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं कि बताए तो हमारा चर्च छोड़ देंगे। सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मैं नहीं इन बातों से डरता, चाहे सारी कांग्रीगेशन चले जाए, बस सिर्फ मेरे खुदा मेरे को छोड़ के ना जाए। हमें इस चीजें सीखनी है। अगर आप चाहते हैं खुदा हमारी फरियाद सुने तो हमको शरीयत की बात को सुना अनसुना नहीं करना, नहीं तो हमारी दुआ नफरत अंगेज ठहरेगी। आप खुदा के लोग हैं मेरे भाई, आप खुदा की खिदमत करते हैं, आप खुदा के साथ हैं, तो क्यों तुम्हारी दुआ नहीं सुनी जा रही? क्योंकि तुम शरीयत को पूरा नहीं कर रहे हो। बाइबल में लिखा है हफ्ते के पहले दिन तुम सब एक साथ जमा हुआ करना। आप जमा होते हैं, आपके ही खानदान से कोई पहले आ रहा है और कोई बाद में आ रहा है, एक साथ क्यों नहीं? क्या शादी के मौके पर कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है? या घूमने के मौके पर कोई पहले जाता है या बाद में जाता है? पिक्चर देखने के लिए कोई जाता है, तुम पहुंचो हम आ रहे हैं बाद में। आप खुदा को गुस्सा दिला रहे हैं। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है हमारी दुआ सुनी जाएगी। खुदा सुनने को तैयार है अगर हम शरीयत पर अमल करें। देखिए नए नियम के अंदर नए ऐदनामे में कुरनेलियुस नाम की एक शख्सियत है जिसका जिक्र एमाल की किताब के 10वें बाब की पहली आयत से है। बाइबल में लिखा कुरनेलियुस नाम का एक आदमी है जो इतालवी पलटन का सूबेदार है। ये वो वाली पलटन है जिसने यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया, हाकिमों को कहने पर, राजा के ऑर्डर से। और कलाम में लिखा है कि यह आदमी भक्त था। गैर कौम का आदमी भक्त बन गया। किसका भक्त था? यीशु मसीह का। आप किसके भक्त हैं? जिनकी शक्ल जानवर की सी दिखती है, जिसे लोग भगवान मानते हैं, आप उसके भक्त हैं? आप किसके भक्त हैं? जिसके कई हाथ हैं, जिसके कई सर हैं। खुदा बाप इंसान की तरह है, जानवर की तरह नहीं है। खुदा बाप मारता नहीं किसी को, खुदा बाप दया करता है। आप किसके भक्त हैं? कुरनेलियुस यीशु मसीह का भक्त था। और सुनिएगा, उस अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। यहाँ तो मैं बहुत से खानदानों को देखता हूं जिनमें से कोई एक जन भी शायद खुदा से नहीं डरता। दिखते सब हैं कि यह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वाले हैं, लेकिन उनके दिल में खुदा का डर नहीं। अगर खुदा का डर हो, उनका एक जन घर में कोई गलत काम कर रहा है एकदम टोकेगा, नहीं ये चीज गलत है। और कुरनेलियुस सारे घराने समेत खुदा से डरता था। और यूं लिखा है यहूदियों को बहुत दान देता था। आज भी खुदा ने दुनिया में ऐसे लोग पैदा करे हैं, जब खुदा खादिम किसी घर में जाता तो वो खुदा के नाम के लिए देते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है। मैं कभी अपने लिए नहीं लेता हूँ। मैं दुनिया में जगह ब जगह जाता हूँ, अपने पैसे से जाता हूँ। मैं तो चाहता भी हूँ मैं कहीं प्रचार करूँ तो कोई मुझे कुछ ना दे। हम जो हमारा प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है, आज तक हमने किसी से टीवी पे नहीं कहा आप हमें पैसा दीजिए, और शायद आंदा भी नहीं कहेंगे। हम अपना पैसा खर्च करेंगे, हमारी जो खुदावन के लोग हमें दें हम उसको खर्च करेंगे। खुदा का हुक्म मानिए, खुदा के रास्ते पे चलिए। खुदावन आपको बरकत देने जा रहा है। खुदावन नहीं चाहता कि खुदा के लोग ठुकराए जाएं। शरीयत को पूरा करने की कोशिश करिए। शरीयत 10 हुक्म पे मुंबई है, मेरे हजूर तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो। शरीयत तो ये कहती है तू किसी चीज़ की सूरत और मूरत बना के उसकी पूजा मत कर। हम करते हैं। मैंने बहुत से क्रिश्चियन लोगों को देखा है जिनके घर में यीशु मसीह की फोटो और दूसरे की भी है। तुम 2 किश्ती में पाँव रख के चल लो, डूब जाओगे एक दिन, डूब जाओगे एक दिन। तुम्हारा रुपया तुम्हें नहीं बचा पाएगा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें नहीं बचा पाएगी, और तुम्हारी ताकत तुम्हें नहीं बचा पाएगी।
तीसरा हुक्म है खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। दुआ भी कराते हैं, शराब भी पीते हैं, दुआ करके शराब में उंगली डाली, यूँ छींटे मारे और दुआ करके पी गए। खुदा का नाम बेफायदा ले रहे हो, क्योंकि खुदा ने कहा तो शराबी आदमी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। हम वो काम कर रहे हैं। जुआ खेलने वाला, सट्टा लगाने वाला, गलत तरीके से पैसे कमाने वाला खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। चौथा है सबत का दिन पाक मानने के लिए याद रख। यीशु मसीह के जूटने के बाद हफ्ते के पहले दिन में हम इबादत के लिए जमा होते हैं कि आप जाते हैं पूरे टाइम के लिए इबादत में। 168 घंटे में शायद आप 1 घंटे भी दुआ नहीं करते खुदा के घर में बैठ के। फिर कैसे उम्मीद करते हैं खुदा आपकी सुन ले? अगर दुनिया के लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, शैतान भी सब कुछ दे देता भाई। क्यों? खुदा जब किसी को देता तो दुख नहीं मिलाता है। 5वां हुक्म है तो अपने माँ बाप की इज्जत कर। जो दुनिया के आधे से ज्यादा बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर पाते हैं। माँ बाप से खिसियाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं। खुदा ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। 6वां हुक्म है तू खून ना कर। 7वां हुक्म है तू बेविचार ना कर दाऊद की तरह। 8वां हुक्म है तू चोरी ना कर खुदा के पैसों में से। 9वां हुक्म है तू झूठ मत बोल। 10वां लालच मत कर। ये पूरी शरीयत है जिस पर हमारा महल बनना है। अगर इसमें से एक भी ईंट कमजोर हो गई, महल गिर जाएगा आपका। बाइबल बताती है जो शरीयत को सुनी अनसुनी करता है उसकी दुआ घृणित ठहरती है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी दुआ घृणित ठहरे। खुदा आपकी दुआ को सुनकर नाक बहुत चढ़ा ले, इधर उधर मुंह कर ले। आप खुदा की निगाह में बने रहिए और वो काम करिए जो खुदा को अच्छे लगते हैं। आइए हम सब मिलकर एक साथ दुआ करें ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। खुदा बाप, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। हमेशा की तरह हम आपसे दुआ करते हैं कि जब हम तेरा कलाम दे रहे हैं तो सुनने वाले ग्रहण करना सीखें। ये अच्छी जमीन बन जाए ताकि ये कलाम का बीज इनमें बोया जाए और फलवंत हो, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। और इनके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी न रहे। इन्हें आशीषित कर और अपने जलाल का वसीला बना। जब हम अगले हफ्ते से इसी बात पे जो चर्चा करेंगे तो इनकी मदद करना। पूरे हफ्ते ये सोचते रहे अब हमने क्या सुनना है। सुनने से ईमान पैदा होता है और ईमान से जिंदगी बख्शी जाती है। रहम कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको चंगाई देगा और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423